अंडा होता है आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कह रहा है कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने मेरे ख्याल से सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं। खुद इतनी सारी पॉलिटिक्स की बातें करता है, इंडो पाक रिलेशन की बातें करता है, कश्मीर के इशू को उठाता है जगह जगह जाकर, तब तुझे शर्म नहीं आती शाहिद आफरीदी? हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 खिलाड़ी गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर इतराज किए थे। अच्छा भी हम टूर्नामेंट के बीच में भी खत्म हुआ नहीं है। बच्चों वाला मामला है कि जी अगर अफरीदी साहब खेलेंगे तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में। पहली बेइज्जती हो रही है शायद अफरीदी की वजह से, इंडिया नहीं खेल रहा था, अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच हार गए। एक्चुअली सारे के सारे पाकिस्तानी दोस्तों दोगले हैं, इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये हिपोक्रेट्स हैं, ये पाखंडी है सारे के सारे। पावर सारी भारत के पास मौजूद है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जय शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकती है। तय है कि जो काम भी होगा, जो भी डिसीजन होंगे वो भारतीय ख्वाहिशात पर होंगे। क्या ये फॉरम्स इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि भारत एक बात कहता है उसके बाद से फिर उस पर अमल भी शुरू हो जाता है? जो भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया और तर्ज अमल रहा है इन मैचेस में जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी सोच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच है। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। एक गंदा अंडा जो है ना पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हैं। हमें यहाँ से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया। और आपको क्या लगता है खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? इस तरह की प्रेस रिलीज आई है, साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा नहीं खेलो उनके साथ, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं, मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुनते हैं? यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मैंने उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनके साथ प्रॉपर्ली थॉरली मैन टू मैन ये डिस्कस करें और उनको बताएं कि या तो हम सारे खेलेंगे। ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं, ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं। आई थिंक ये काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो सारी चीजों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज है। मैंने सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो, आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। पर क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज नहीं। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए। फिर नहीं जाते। दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो देखा तो दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। क्रिकेट जो हमारे लिए खेल नहीं, एक जज्बा है, एक धर्म है, वो इस तरह सियासत की आग में झुलसता दिखेगा ये उम्मीद नहीं थी। सीन की शुरुआत होती है शाहिद अफरीदी को उस बयान से, एक सड़ा हुआ अंडा पूरा कमरा खराब कर देता है। अब आप सोचिए, ये बयान एक ऐसे शख्स का है जिसने खुद पाकिस्तान की क्रिकेट को सालों तक सिर्फ ईगो और नफरत से भरा, और आज वही शख्स ये कह रहा है कि किसी एक बंदे की वजह से पूरा टूर्नामेंट खराब हो गया। भाई, तुम खुद वो सड़ा हुआ अंडा हो जिसकी बदबू अब खुद तुम्हारा मुल्क तक महसूस कर रहा है। अफरीदी कहते हैं अगर शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो इंडिया नहीं खेलेगा। तो भाई, ये तो तुम्हारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि ये खिलाड़ी की मौजूदगी में पूरी टीम खेलने को मना कर रही है। क्या तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ? और जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट कहते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का रवैया नरेंद्र मोदी की सोच से प्रभावित है, तो यार दिल से हंसी आती है। मतलब खेल की हर हार के पीछे मोदी जी दिखने लगी। अब ये खेल का मैदान है, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं। फिर जब ये लोग कहते हैं कि क्रिकेट रुकनी नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए, भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात पहले अपने उस हीरो को समझाओ जो हर बार मैदान से ज्यादा मीडिया में आग उगलता है। शाहिद अफरीदी खुद कह चुका है कि मैं पाकिस्तान के लिए जीऊंगा
और पाकिस्तान के लिए मरूंगा। भाई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे मुल्क के खिलाफ हमेशा जहर ही उगलोगे। वीडियो में एक जगह पाकिस्तानी बोलता है 5 खिलाड़ियों गिरा दिया एयरफोर्स ने, और सुनकर मैं एक पल को रुक गया। क्या ये भाषा है क्रिकेट की? क्या ये भाषा है अमन की? यार यही तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ, हर बात में सेना, जंग, गिरा दिए, उड़ा दिए, खेल का मतलब ही भूल गए हो। और फिर वो पाकिस्तान का सुपर वकील बोलता है इंडिया सिर्फ आफरीदी को बायकाट कर रहा है, पाकिस्तान को नहीं। भाई साहब, तो ये बात सुनकर ही तो सर से डूब मरना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे मुल्क का सबसे बड़ा चेहरा इतना जहरीला हो चुका है कि उससे खेलने से दूसरी टीम मना कर रही है, और तुम कह रहे हो कि इसका मतलब पाकिस्तान को नहीं, अफरीदी को बायकाट कर रहे हैं। सच में ये तो उस मुहावरे जैसा है, आंख में धूल और कहते हैं हवाएं गंदी हैं। और जब बात आती है 17,000 लोग टिकट लेकर आए थे, फैन से डिसपॉइंट हुए, तो दिल से अफसोस होता है, क्योंकि क्रिकेट का नुकसान असल में आम दर्शकों को होता है। लेकिन भाई, जब तुम अफरीदी जैसे विवादित लोगों को अपना चेहरा बनाओगे तो ऐसे ही मैच रद्द होंगे। एक जगह अफरीदी कहता है मैं ग्राउंड में नहीं आता, तुम खेलो। यार ये क्या बचपना है? पहले खुद विवादित बयान दो, फिर जब विरोध हो तो शहीद बनने की एक्टिंग करो, और फिर कहते हो कि खेल से बड़ा कोई नहीं। तो भाई खुद क्यों बाधा बनते हो? और जब एक पैनलिस्ट कहता है कि क्रिकेट अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का, दोस्ती का, तो सही कहा उसने। लेकिन उसी सांस में वो भारत पर इल्जाम लगाता है कि खेल के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। अब आप ही बताओ, जब खुद तुम हर बयान में भारत को डिक्टेटर, मोदी की सोच, तासुब जैसे शब्दों से जोड़ोगे तो खेल में अमन कहां से आएगा? सीन में एक जगह कहा जाता है कि अजय देवगन भी इस टूर्नामेंट के पीछे हैं, ये सब इंडियन फंडेड है। भाई तो अगर इंडिया कोई टूर्नामेंट कर रहा है और तुम उसमें खेलना चाह रहे हो तो थोड़ा तो सम्मान दिखाना चाहिए ना। हर जगह साजिश देखोगे तो आखिर कब तक? अब जरा गौर करो, पाकिस्तान के पैनलिस्ट खुद कह रहे हैं कि 2 दिन पहले दोनों टीम्स के प्लेयर्स मिले थे, गले लगे थे, बातें हुई थी, तो फिर अचानक ये ड्रामा क्यों? ये मैच के पहले वाली गेट टुगेदर से तो साफ दिखता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही अफरीदी का नाम आया सब कुछ पलट गया। और इसी बात से साफ होता है कि इंडिया किसी टीम से नहीं, किसी सोच से लड़ रहा है। फिर जब पाकिस्तानी मीडिया ये दावा करती है कि इंडिया हर फैसला अपने ख्वाहिशात के हिसाब से करवा रहा है, भाई क्यों नहीं करेगा? जब आईसीसी खुद भारत की क्रिकेट इकोनॉमी के दम पर चल रही है, जब सबसे बड़ा मार्केट भारत है, जब बीसीसीआई हर साल करोड़ों डॉलर का रेवेन्यू ला रहा है, तो भाई पावर उसी के पास होगी ना। तुम तो पीएसएल की फीस भी पूरा नहीं दे पा रहे, और इसी वीडियो में जब कोई कहता है कि आईसीसी के चेयरमैन जे शाह हैं, तो होगा वही जो भारत चाहेगा। तो भाई बात तो सही है, लेकिन तकलीफ क्यों? ये जलवा अगर पाकिस्तान के पास होता तो तुम हर चैनल पर ढोल बजा रहे होते। मुझे याद है एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम रुतबा रखती थी, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि शाहिद अफरीदी की मौजूदगी में मैच ही रद्द हो जाता है, तो लगने लगता है कि ये लोग अब क्रिकेट के लिए नहीं, कैमरे के लिए खेल रहे हैं। और फिर ये कहना कि मोदी सरकार के दबाव में आकर इंडिया ने मैच रद्द किया, भाई यही तो समस्या है। तुम हर बात में भारत की सरकार घुसेड़ देती हो। कभी तो ये सोचो कि शायद इंडियन प्लेयर्स को अफरीदी की बातें निजी तौर पर चुभी हों, उनकी इज्जत पर लगी हों। सब कुछ मोदी जी पर मत डालो। फिर एक पाकिस्तानी कहता है अगर हमें नहीं खेलने दिया जा रहा तो पूरी टीम वापस ले आओ, ये टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है। पर फिर भी इतनी बौखलाहट, इतना गुस्सा, ये सब किस लिए? एक अफरीदी के लिए। और जब पाकिस्तानियों को याद दिलाया जाता है कि क्रिकेट में मोहब्बत होनी चाहिए, तो याद रखो कि मोहब्बत मांगनी नहीं पड़ती, मोहब्बत कमा ली जाती है। और अफरीदी ने पिछले 10 सालों में नफरत ही बोई है और नफरत ही कमाई है। मुझे एक सीन बहुत ज्यादा झकझोर गया, जब एक पैनलिस्ट कहता है ये भारत की वजह से हुआ है और हम इस वजह से ऐसी लीग में नहीं जाते। भाई सच बोलो, सच्चाई ये है कि तुम्हें कोई बुलाता ही नहीं, और जब बुलाते भी हैं तो स्पॉन्सरशिप, सिक्योरिटी, फंडिंग सबका नाम लेकर बहाने बनाते हो। अब वीडियो के एंड में जब एक एक करके सब भारत को घमंडी, तानाशाह, डिक्टेटर बुलाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका पुराना रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है। हर बार वही लाइन, वही ड्रामा, वही इल्जाम, और आखिर में जब अफरीदी खुद को पाकिस्तानी एम्बेसडर कहता है और अफसोस जताता है कि मेरे नाम पर सारा कुछ रुक गया, तो भाई मान लो ना तुम ही प्रॉब्लम हो। कब तक दूसरों को दोष देते रहोगे? तो दोस्तों वीडियो खत्म हुआ, लेकिन एक बात दिल में रह गई, पाकिस्तान का मीडिया, उसके खिलाड़ी, उसके पैनलिस्ट, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भारत का विरोध करने में लगे हैं। खेल के नाम पर सियासत, मोहब्बत के नाम पर नफरत और हार के नाम पर बहाने। हमारे लीजेंड्स ने कोई बयानबाजी नहीं की, कोई इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ इतना कहा हम नहीं खेलेंगे अगर अफरीदी खेलेंगे तो। और उन्होंने खेल को, इज्जत को, मर्यादा को और उस विश्वास को बचाया जिसे लोग क्रिकेट कहते हैं। और जो कहते हैं कि भारत को इतना पावर क्यों मिला, तो सुन लो,
क्योंकि भारत उस पावर को डिजर्व करता है, मेहनत से, ईमानदारी से और उस क्रिकेट प्रेम से जो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या अफरीदी की सोच पाकिस्तान की हार का कारण है? क्या इंडिया ने सही किया? और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रिएक्शन जो दिल से निकलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।